हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है बेटा, तो अपना अंदर आराम से बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। एंड एंजॉय भी करना है बेटा, बट ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप पढ़ाई के टच में ना रहो, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे करते रहो, ठीक है। सो फिर कंटिन्यू करते हैं सिलिकॉन्स एंड फोस्फोजीन्स चैप्टर को। उसमें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सिंथेसिस क्लोरोसिलेन्स की। उसमें दो स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, इसमें इंक्लूडेड है। दो स्टेप है जब हम सिंथेसिस करते हैं क्लोरोसिलेन्स की, तो उसी को मैं बताऊंगी, और एक डायरेक्ट मेथड है, उसको भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे। करते हैं फिर स्टार्ट। तो चलिए देखिए, क्लोरोसिलेन्स के सिंथेसिस में दो स्टेप्स हमारे। स्टेप फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर बेटा फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, RMgCl क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ठीक है। इसकी सिंथेसिस होती है। तो यहाँ पर हम एल्काइल या फिर अराइल क्या लेते हैं, हेलाइड लेते हैं। एल्काइल या फिर अराइल हेलाइड हम लेंगे, या फिर क्लोरीन हम ले रहे हैं। साथ में Mg मैग्नीशियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होता है, साथ में ड्राई ईथर होता है। सो ड्राई ईथर यहाँ पर राइट कर देंगे हम, ड्राई ईथर। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, RMgCl। चमका बेटा, क्या नाम है इसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है यहाँ तक? स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, RCl मतलब एल्काइल हेलाइड या फिर अराइल हेलाइड लेंगे, साथ में मैग्नीशियम है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या फॉर्म हो जाएगा, RMgCl ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा और साथ में यहाँ पर बेटा टेट्राक्लोरोसिलेन हम लेंगे, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, साथ में टेट्राक्लोरोसिलेन लेंगे, या फिर यहाँ पर बेटा सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड हम सिलेन्स ले रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर एक तो RMgCl है। अब ये स्टेप सेकंड हो गया। स्टेप सेकंड में RMgCl है और साथ में यहाँ पर हम टेट्राक्लोरोसिलेन SiCl4 या तो ये लेंगे, या फिर यहाँ पर हम लेंगे RSiCl3। ये क्या है हमारी सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल अराइल सब्स्टिट्यूटेड ये सिलेन है, क्लियर। या फिर ये हम लेंगे तो RMgCl SiCl4 क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर R, एक ये R है, साथ में क्या आ जाएगा Si सिलिकॉन और साथ में Cl3, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, और साथ में MgCl2, MgCl2, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगी हमारी रिएक्शन। अब देखो कितने Cl है, 4 5 Cl है, यहाँ पर भी देखिए 3 2 5 5 Cl होगी। एक Mg है, Si है और एक R है, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड स्टेप में इस तरीके से हमारी रिएक्शंस होंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। अब RSiCl3 है, फिर किसके साथ होगा दोबारा, RMgCl के साथ, फिर RMgCl। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा Cl हमारे कम होते जाएंगे और R जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पर एल्काइल या फिर अराइल सब्स्टिट्यूटेड हम सिलेन ले रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, R 2 हो जाएंगे, 2 R हो गए, और साथ में Si और Cl कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और साथ में MgCl2 कितने, देखिए 1 और 3 4 Cl है ना, तो 2 यहाँ पर 2 वहां पर, R2 SiCl2 प्लस में MgCl2। इस तरीके से ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे किसको, R2 SiCl2, ठीक है। ये होगा, पहले हम लिख लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेंगे RMgCl, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, और साथ में R2 SiCl2। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब क्या फॉर्म होगा, R यहाँ पर कितने आ जाएंगे, अब 3 R3 Si, एक Cl कम होगा, Cl प्लस में MgCl2। ये हमारी प्रोसेस हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर R3
3 R है, यहाँ पर भी देखिए 2 और एक 3, Mg 1 है, Si 1 है और Cl कितने 2 और एक 3 Cl, 2 और एक 3 Cl। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी। अब दोबारा RMgCl और साथ में R3SiCl, 3SiCl। अब क्या होगा यहाँ पर R4Si, R4Si हो जाएगा, R4Si और साथ में MgCl2। यहाँ पर क्या आ जाएगा MgCl2। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। Mg है, 2 Cl और R4Si। क्लियर हुई बात बेटा। अब यहाँ पर जो हमें क्लोरोसिलेन्स मिल रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमें क्लोरोसिलेन ऑब्टेन हो रहे हैं। अब जो क्लोरोसिलेन ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा, अब देखिए कितनी वैरायटी के हमें मिल रहे हैं, है ना, बहुत सारे हमें मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। तो अब इसको रिप्लेस किया गया, किससे रिप्लेस किया गया? इसको डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, हमारे पास क्या डायरेक्ट मेथड है, म्यूलर-रोकोव प्रोसेस हम उसे बोलते हैं। इससे हम प्रिपेयर करते हैं क्लोरोसिलेन्स को। ये चीज क्लियर है यहाँ तक बेटा आपको? अब चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर देखिए प्रोसेस का नाम क्या है, लिखेंगे म्यूलर-रोकोव प्रोसेस। ठीक है, म्यूलर-रोकोव प्रोसेस, ये हमारी प्रोसेस का नाम है। ये हमारी प्रोसेस का नाम है। अब इसमें होता क्या है, इसमें एक तो सिलिकॉन हम लेते हैं। ठीक है, क्या होता है सिलिकॉन, और साथ में यहाँ पर क्या हम लेंगे, क्लोराइड हम लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड हम लेंगे या फिर एल्काइल क्लोराइड हम लेते हैं। एल्काइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड, साथ में सिलिकॉन होगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरोसिलेन फॉर्म हो जाएंगे। सो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड या फिर हम क्या लेते हैं एल्काइल क्लोराइड। अब RCl हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर Si, यहाँ पर क्या आ जाएगा Si। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, देखिए एक तो R होगा, साथ में Si होगा। अब N, आपको N की वैल्यू ध्यान रखनी है, N। ठीक है, यहाँ पर Rn होगा, Si होगा और जो Cl नंबर होगा, Cl का नंबर वो होगा 4 - N। ठीक है, N नंबर ऑफ जितने यहाँ पर होंगे हमारे पास एल्काइल, उसका 4 - N कितने होंगे हमारे पास, वो Cl हो जाएंगे। तो ये हमारी होते हैं म्यूलर-रोकोव प्रोसेस। और यहाँ पर टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस और साथ में हम क्या लेते हैं यहाँ पर कॉपर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। कॉपर हम लेंगे, सिलिकॉन होता है, एल्काइल क्लोराइड हम लेते हैं, एल्काइल क्लोराइड या फिर मिथाइल क्लोराइड, और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोसिलेन फॉर्म हो जाएगा, RnSiCl 4 - N। एग्जाम्पल देखो, Si प्लस में यहाँ पर N की जगह हम 2 ले लेते हैं, 2RCl, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर है। अब देखिए यहाँ पर R2 आ जाएगा और साथ में Si है और Cl कितने होंगे 4 - N, 4 - N, N क्या है 2, तो 4 - N, 4 - 2 2। ठीक है, देखिए बैलेंस, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, वहां पर भी 2 है, एक Si एक Si, 2 Cl है 2 Cl है। ठीक है, इस तरीके से जो क्लोरोसिलेन है वो फॉर्म हो जाएंगे, हमारा डायरेक्ट मेथड है। अब यहाँ पर देखिए Si प्लस में हम ले रहे हैं R की जगह मिथाइल, CH3Cl, टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस और साथ में कॉपर। तो यहाँ पर देखिए हम मिथाइल लिया है, हमने मिथाइल लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, यही हो जाएगा, CH3 होल ट्वाइस, CH3 2 है, Si है और Cl कितने हैं 2 हैं, SiCl2, ये प्रिपेयर हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका, देखिए डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। ठीक है, सो नाम क्या लिखेंगे आप, डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन, ये नाम हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइमिथाइल, 2 क्लोरीन है 2 मिथाइल है और साथ में सिलिकॉन है, तो डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन, ये नाम हो जाएगा। सो ये हमारी प्रोसेस होती है म्यूलर-रोकोव प्रोसेस। देखिए यहाँ पर
जब हमने बात की 2 स्टेप्स की, तो वहां पर हमें क्या मिल रहे थे, बहुत सारी वैरायटी में हमें मिल रहे थे क्लोरोसिलेन, सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स। तो उसको फिर रिप्लेस किया किससे, डायरेक्ट मेथड से। एंड वो डायरेक्ट मेथड क्या है, हमारा म्यूलर-रोको प्रोसेस। इसमें क्या होता है, सिलिकॉन लेते हैं हम, ठीक है, एलिमेंटल सिलिकॉन है, और साथ में एल्काइल क्लोराइड है या फिर मिथाइल क्लोराइड हम लेंगे, और टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस रहेगा, और कॉपर होता है साथ में। तो यहाँ पर क्या प्रिपेयर हो जाएगा, क्लोरोसिलेन हमें ऑब्टेन हो जाएंगे, क्लोरोसिलेन ऑब्टेन हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रखे सिलिकॉन, साथ में हमने मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर लिया है, टेम्परेचर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस, कॉपर लिया है, तो यहाँ पर प्रिपेयर क्या हो गया, CH3 होल ट्वाइस SiCl2, दैट इज डाइक्लोरो डाइमिथाइल सिलेन। क्लियर है बच्चों, बिल्कुल क्लियर है बेटा, सारी प्रोसेस बिल्कुल आपको, ये हमारी प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।